अगर आपका खाता एसबीआई में है तो बहुत हद तक चांस है कि एसबीआई की तरफ से मिलने वाले फायदे जो बिल्कुल फ्री हैं उसके बारे में आपको जानकारी ना हो, और अगर जानकारी नहीं है तो आप उसका फायदा भी नहीं उठा पा रहे होगे। और इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे फ्री में मिलने वाले एसबीआई की तरफ से फायदों के बारे में बताने वाला हूं, जिसको जानने के बाद आप आज से ही उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला नंबर का बेनिफिट है जो एसबीआई अपने यूजर को बिल्कुल फ्री में देता है, वो है डेबिट कार्ड के ऊपर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक का बिल्कुल फ्री में इंश्योरेंस ले सकते हो एसबीआई से। जानिए कैसे। तो अगर आपका गोल्ड कार्ड है, ठीक है, गोल्ड वेरिएंट का कार्ड है, तो आपको यहाँ पे 2 लाख रुपया देता है एसबीआई। वहीं अगर प्लेटिनम वेरिएंट का कार्ड है तो 5 लाख रुपया देता है इंश्योरेंस के रूप में। और वो अगर आपका प्रीमियम कार्ड है, प्रीमियम कार्ड यानी कि वेल्थ कार्ड है या फिर प्लेटिनम का इंटरनेशनल कार्ड है, तो आपका 20 लाख से 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस कवरेज रहता है। अब कैसे मिलता है, तो देखिए, अगर लैंड के ऊपर एक्सीडेंट होता है यानी कि ज़मीन के ऊपर एक्सीडेंट होता है तो आपको यहाँ पे 2 लाख से 5 लाख तक का कवर मिलता है। वहीं अगर एयर एक्सीडेंट होता है तो आपको यहाँ पे 20 लाख रुपये से लेके 1 करोड़ तक मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसके लिए आपके पास एक प्रीमियम कार्ड होना चाहिए 20 लाख से ऊपर का इंश्योरेंस के लिए, या फिर आपका एसबीआई में सैलरी खाता होना चाहिए। ठीक है, सैलरी अकाउंट होना चाहिए। तो इन दोनों केस में आपको एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है। कुछ कंडीशंस है इंश्योरेंस के, उसको समझ लीजिए। आपका जो एटीएम कार्ड है उसको आप मिनिमम 90 दिन के अंतराल में यूज़ किए होने चाहिए। वहीं अगर आपका जो है रुपे कार्ड है तो आपका ये लिमिट 30 दिन का है, मतलब 30 दिन के अंतराल में आप अपना कार्ड का इस्तेमाल किए होना चाहिए, तभी आपको इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, क्लासिक और बेसिक जो कार्ड होता है उसके ऊपर ये इंश्योरेंस नहीं रहता है। ठीक है, तो क्लासिक बेसिक कार्ड पे नहीं रहेगा, केवल मास्टर और वीज़ा वेरिएंट का जो कार्ड होता है, और जो यहाँ पे ये जो फीचर है वो सिल्वर कार्ड से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सिल्वर के ऊपर गोल्ड और यहाँ पे प्लेटिनम, उसके बाद इस तरह से आपका यहाँ पे फीचर रहेगा। इसके लिए आपका नॉमिनी अपडेट होना चाहिए आपके अकाउंट में, ये मस्ट है। ठीक है, तो आप ऐसे भी नॉमिनी को अपडेट करके रखिएगा। अब चलिए हमारे दूसरे फायदे की और जो एसबीआई बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड करता है और शायद आपको पता नहीं होगा। तो दूसरा फायदा है आपका परचेज प्रोटेक्शन और फ्रॉड सेफ्टी। यानी कि देखिए, आप अपना जो कार्ड है, आपका डेबिट कार्ड है, उसका इस्तेमाल करके अगर आपने कहीं से भी कुछ भी खरीदारी किया है, मान लीजिए ई कॉमर्स से कुछ खरीदा, मोबाइल खरीद लिया, टीवी खरीद लिया, कोई भी गैजेट खरीदा, और वो 90 दिन के भीतर चोरी हो जाता है, ठीक है, चोरी हो जाता है, तो आप क्लेम कर सकते हो परचेज प्रोटेक्शन को। यानी कि जो है सो आपको एसबीआई पैसा लौटाएगा, जो जितना भी अमाउंट का वो चीज़ होगा उसका वहाँ पे भरपाई करेगा। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि आपको जो है सो 7 दिन के अंदर ही एसबीआई को बताना होगा कि मेरा ऐसा जो सामान है सो चोरी हो गया, रिपोर्ट करना होगा आपको। ठीक है, दूसरा यहाँ पे फ्रॉड प्रोटेक्शन भी देता है। मतलब आपका जो कार्ड है, कार्ड का डिटेल का इस्तेमाल करके किसी तरह से आपके पैसे को चुरा लिया गया है किसी स्कैमर के द्वारा, या आपका कार्ड ही चोरी हो गया और फिर फ्रॉड हो जाता है उसे, तो यहाँ पे जो है आपको 1 से 3 दिन के अंदर एसबीआई को रिपोर्ट कर, मतलब जब इंसिडेंट हुआ है उसके 3 दिन के भीतर आपको एसबीआई को बताना होगा कि ऐसा हो गया है। ठीक है, तो वहां पे आपको फुल पैसा वापस हो सकता है। लेकिन अगर आपने लेट कर दिया, यानी कि 4 से 7 दिन के अंदर भी बताते हो, तो 5,000 से 10,000 तक का कैप है, मतलब इतना रिकवरी होगा, बाकी रिकवर नहीं होगा। और 7 दिन के बाद 8वां दिन बताओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए, जो मोस्ट एसबीआई कार्ड, मतलब ज़्यादातर जो एसबीआई का कार्ड है उसमें आपको 1 लाख तक का ये प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, 1 लाख तक का अमाउंट आपको वापस मिल जाता है। वहीं जो सैलरी अकाउंट्स रहता है, सीएसपी टाइप का जो अकाउंट रहता है, उसमें आपको 2 लाख रुपये तक का यहाँ पे प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। अब हमारे तीसरे फीचर की ओर चलिए, जो कि है एयरपोर्ट लाउंज। ठीक है, एयरपोर्ट लाउंज, ये देखिए इसमें बहुत सारे चेंजेस अभी एसबीआई ने किए हैं, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी लाउंजेस को 2 भाग में बांट दिया है, सेट ए में और सेट बी में। तो सेट ए केवल प्रीमियम कस्टमर्स के लिए है, जिसके पास प्रीमियम कार्ड है। ठीक है, प्रीमियम कार्ड है उनके लिए सेट ए है। वही सेट बी की बात करें तो जिनके पास प्लैटिनम कार्ड है उनको यहाँ पे सेट बी में रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे जो 1 टाइम चार्जेस है वो भी अब देना पड़ेगा आपको, जो कि है 2 रुपया या फिर 25 रुपया, ये नॉन रिफंडेबल होने वाला है यहाँ पे। चौथे नंबर का बेनिफिट जो कि है सीएसपी अकाउंट के ऊपर मिलता है एसबीआई का। सीएसपी अकाउंट यानी कि सैलरी अकाउंट के ऊपर
ऊपर मेगा इंश्योरेंस मिलता है जो कि बिल्कुल फ्री में है। इस चीज़ के लिए लोग काफ़ी प्रीमियम पे करते रहते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक सैलरी अकाउंट है SBI का तो बिल्कुल फ्री में आपको 1 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे इंश्योरेंस देखने को मिलता है। तो इन केस ऑफ डेथ तो भी 1 करोड़ मिलता है, या फिर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में भी यहाँ पे 1 करोड़ मिलता है। डेथ होता है तो आपके नॉमिनी को मिलेगा पैसा, और यहाँ पे अगर डिसेबिलिटी होता है तो आपको पैसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। 5वां नंबर का फीचर बताने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, जो मेरा यहाँ पे 5 छुपे हुए जो फीचर्स हैं SBI के फीचर्स हैं, यानी कि जिसको आप नहीं जानते हो लेकिन अगर ऑन करोगे तब तो आपको फ़ायदा होगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये थंबनेल देख रहे हो आप, इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा और यहाँ पे आई बटन पे भी आ रहा होगा, तो इसको ज़रूर देखिएगा। अभी 5वें फीचर की ओर मैं बढ़ता हूँ, जो कि है SBI का रिवॉर्ड पॉइंट। ठीक है, डेबिट कार्ड के ऊपर आपको SBI रिवॉर्ड पॉइंट देता है जब भी आप पैसा खर्च करते हो डेबिट कार्ड से, यानी कि ई-कॉमर्स से कुछ मतलब ऑनलाइन कुछ खरीदते हो, कोई बिल पेमेंट करते हो, यानी कि आप अपना फ़ोन का रिचार्ज करते हो, बिजली बिल देते हो, या फिर किसी तरह का खरीदारी करते हो, तो आपको SBI कुछ पॉइंट्स देता है। अब इन पॉइंट्स का वैल्यू समझ लीजिए, ठीक है, 4 पॉइंट बराबर होता है 1 रुपीज़। अब न्यू रूल के हिसाब से मिनिमम आपको 4000 पॉइंट्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे विड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो 4000 पॉइंट 1000 रुपया बनेगा, तो 4000 फिर 8000 फिर 12000, इस तरह से आपका पैसा निकलेगा। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, 36 महीने में पॉइंट्स एक्सपायर हो जाते हैं, तो उससे पहले ही आप इसको रिडीम करना होगा, आपको इसको यूज़ करना होगा। अब इन 5 बेनिफिट्स में कौन सा आपको काम का लगा और कौन आपके लिए बेकार है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने उन फैमिली मेंबर्स के साथ जिनके पास एक SBI का खाता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं SBI अकाउंट में जो 5 मिस्टेक्स आप करते हो उसके बारे में, ताकि आप उनको अवॉइड करो और अपने पैसे बचाओ। तो उसको देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।